ये जो पैलेस देख रहे हैं ये बना हुआ है शाहजहाँ की बड़ी बेटी थी जहानारा। जहानारा पैलेस है, ये भी पालकी नुमा बना हुआ है फ्रेंड। ये जो सामने रूम देख रहे हैं फ्रेंड, इसके अंदर बना हुआ था शीश महल। शीश महल का मतलब है मिरर पैलेस। इसे शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए बनवाया था। इसके अंदर 2 टैंक बने हुए हैं, एक हॉट वाटर, एक कोल्ड वाटर। ये जो शीश महल है इसके अंदर मुमताज़ स्नान करती थी। शाहजहाँ ने अपनी मुमताज़ के लिए इसको इस्तेमाल करने के लिए बनाया था फ्रेंड। इसके अंदर 2 टैंक बने हुए हैं, एक कोल्ड वाटर, एक हॉट वाटर। इसके अंदर गुलाब जल का भी एक टैंक है फ्रेंड। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर सीरिया के द्वारा लाए हुए लेंस लगे हुए हैं। अगर इसमें एक मुमताज़ स्नान करती थी तो शाहजहाँ को हज़ारों मुमताज़ इसमें नज़र आती थी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें अगर आप एक कैंडल जलाएंगे तो आपको इसमें हज़ारों कैंडल जलती हुई नज़र आएंगी। आपने एक मूवी देखी होगी मुग़ल आज़म, उसमें जो अनारकली वाला जो डांस हुआ था उसके अंदर एक अनारकली जब डांस करती थी तो उसके अंदर हज़ारों अनारकली डांस करती हुई नज़र आती थी। ये देखिए आप इसके अंदर लेंस। ये जो जगह देख रहे हैं फ्रेंड आप, ये है मुसम्मन बुर्ज, जहां औरंगजेब ने अपने फादर शाहजहाँ को 8 साल के लिए अरेस्ट किया था। 1661 ईस्वी से लेकर के 1668 ईस्वी तक यहीं पर उनको नज़रबंद कर रखा था फ्रेंड। एक बार आप इसका व्यू देखिए फ्रेंड। उनको नज़रबंद करने का एक कारण था, शाहजहाँ ने जो वाइट स्टोन का ताजमहल बनवाया था वो अपने लिए एक ब्लैक स्टोन का ताजमहल और बनवाना चाह रहे थे। तो औरंगजेब ने उनको देशद्रोह करार दे करके इसके अंदर नज़रबंद कर दिया। क्योंकि आप जनता का सारा पैसा इसी में खर्च कर देंगे तो कभी जनता आपके पास फरियाद लेकर आती है तो आप उनकी क्या मदद करेंगे, इसलिए उनको कैद कर दिया और ख़ुद राजा बन गया था। आप अंदर से देखिए इसको एक बार। ये अंदर से इसका व्यू देखिए फ्रेंड। इसके अंदर बैक साइड में जब उनकी शाहजहाँ की आई साइड कमज़ोर हो गई थी तो उनकी बड़ी बेटी जहानारा ने एक लेंस लगा दिया था दीवार के पीछे, जिसका प्रतिबिंब ताजमहल का दीवार पर पड़ता था और शाहजहाँ ताजमहल को देखा करते थे फ्रेंड। एक बार इसका पूरे का व्यू देखिए फ्रेंड। ये फाउंटेन लगा हुआ है। डाल देंगे, कोई बात नहीं। ये जो आप देख रहे हैं ये चैनल जो बना हुआ है, ऊपर एक टैंक बनाया हुआ था जिसके द्वारा नीचे पानी आता स्लोप करके, जिसके द्वारा ये फाउंटेन चलता था। ये देखिए आप। ये जो हमारे बिग ब्रदर हैं, ये देखिए आप, हमारे फ्रेंड हैं फ्रेंड। वैसे सभी हमारे फ्रेंड ही हैं। ओके, अब हम सीढ़ियों से होकर के दीवाने खास के ऊपर जा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये गेट है, अंदर सीक्रेट रास्ता है। इस रास्ते के द्वारा जब शाहजहाँ की मृत्यु हो गई थी तो उनकी बड़ी बेटी जहानारा इस रास्ते के द्वारा उनकी डेड बॉडी को ताजमहल में दफनाने के लिए ले गई थी, औरंगजेब से छिपा करके। ये जो सामने देख रहे हैं ये है मीना मस्जिद। इसके अंदर शाहजहाँ नमाज पढ़ने के लिए आते थे और यहीं से वापस
अपने मुसम्मन बुर्ज में जाते थे, तीनों टाइम की नमाज़ पढ़ते थे, उनको आने जाने के लिए इतनी छूट दे रखी थी औरंगज़ेब ने। अभी ये प्रेजेंट काल में बंद है, पहले खुला हुआ था फ्रेंड। अब हम जा रहे हैं दीवाने खास की तरफ। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं फ्रेंड, इसे बोलते हैं दीवाने खास। दीवाने खास का मतलब है प्राइवेट मीटिंग हॉल। एक बार देखिए आप इसको। जब कभी बरसात का समय होता था तो मीटिंग वो अंदर क्या करते थे, जब बरसात नहीं होती थी तब वो खुले में मीटिंग करते थे। ये देखिए उनकी सीट बनी हुई है, ये वाइट स्टोन सीट है जो शाहजहाँ की है। ये जो ब्लैक स्टोन सीट है सर, ये जो सीट है कॉस्टिक पत्थर की बनी हुई है, कसौटी पत्थर जो सुनारों के पास में होता है। क्योंकि कसौटी पत्थर जो होता है क्लियर पता चलता है उससे ये सोना है या पीतल है। उसी तरह जहांगीर की सीट है ये, क्योंकि जहांगीर जो थे क्लियर न्याय करते थे सोने की तरह, तो उनकी कॉस्टिक पत्थर की बनी हुई है। ये जो आप देख रहे हैं सीट, पहले ये क्रैक नहीं थी। बाद में जब अंग्रेज़ों का शासन आया तो उन्होंने बैक साइड से इस पर तोप के गोले से अटैक किया, जिससे ये बाउंस होकर के तोप का गोला उधर उछल करके सामने बैक साइड में देखिए दीवार में जो होल नज़र आ रहा है वहाँ लगा, वहाँ जाके फिनिश हो गया। इसलिए इसके द्वारा ये सीट क्रैक हो गई थी। इसके बैक साइड में 3 स्टेप बने हुए हैं सेफ्टी की दृष्टि से। जो बाहर की तरफ देख रहे हैं, इसके अंदर पानी छोड़ा जाता था, इसके अंदर क्रोकोडाइल होते थे, जिससे कोई किले के अंदर अटैक ना कर सके, उससे भी अंदर आ जाता था फ्रेंड। तो बैक साइड में आप बोर्ड देख रहे हैं, इसके अंदर एलिफेंट, लॉयन एंड बियर होते थे, वो उसके ऊपर अटैक कर देते थे, जिससे वो किले के अंदर एंट्रेंस नहीं कर पाते थे। ये सेफ्टी की दृष्टि से बनाए थे उस समय। बैक साइड में आपको ताजमहल नज़र आ रहा है फ्रेंड। बैक साइड में आप ताजमहल देख रहे हैं फ्रेंड। ये ताजमहल आपको अभी छोटा नज़र आ रहा है, क्योंकि नज़दीक से देख रहे हैं फिर भी छोटा है। किसी भी चीज़ को आप नज़दीक से देखेंगे तो छोटी नज़र आएगी, परंतु दूर से देखेंगे तो वो बड़ी नज़र आएगी। हम आपको बताएंगे कैसे नज़र आती है बड़ी। इसके अंदर मीना बाज़ार बना हुआ था उस समय फ्रेंड, जो अकबर के समय में उनकी दासियाँ हरम लेडीज हुआ करती थी, जिसके अंदर हफ्ते में एक दिन मीना बाज़ार का प्रयोग करती थी। मार्केट लगता था इसके अंदर। एक बार देखिए आप इसको। वहाँ से जब हमने देखा तो तब ताजमहल छोटा नज़र आ रहा था। यहाँ से जो आप देख रहे हैं तो ताजमहल बड़ा नज़र आ रहा है। इसका कारण ये है कि वहाँ से ताजमहल और यमुना रिवर का व्यू नज़र आ रहा था, यहाँ से सिर्फ ताजमहल नज़र आ रहा है, इसलिए ये बड़ा नज़र आ रहा है फ्रेंड। इसके अंदर एक नगीना मस्जिद बनी हुई है। इसके अंदर जो उनकी हरम लेडीज हुआ करती थी, इसके अंदर नमाज़ पढ़ती थी तीनों टाइम की। अब हम दीवाने खास को देख करके दीवाने आम की तरफ जा रहे हैं सीढ़ियों के द्वारा। ये देखिए फ्रेंड, ये है दीवाने आम। दीवाने आम मीन्स है पब्लिक मीटिंग हॉल। वो ऊपर देखा था वो प्राइवेट मीटिंग हॉल था, ये है पब्लिक मीटिंग हॉल। यहाँ पर राजा जो हुआ करते थे आम जनता में अपना फैसला सुनाते थे। सामने आप जो देख रहे हैं वहाँ सामने राजा का, अकबर का सिंहासन रखा था, मयूर सिंहासन, जो अब ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, उनके म्यूजियम में रखा हुआ है। उसके अंदर कोहनूर हीरा लगा हुआ था, जो कोहनूर हीरा महारानी विक्टोरिया यहाँ से लेकर के चली गई और अपने म्यूजियम में सजा करके रखा हुआ है। आज उसकी टिकट है 3000 रुपये पर व्यक्ति। ये आप झरोके देख रहे हैं, इसमें उनकी रानियाँ बैठा करती थीं दोनों तरफ, और सामने राजा बैठते थे और जजमेंट सुनाया करते थे अपना न्याय। और जो नीचे सीट है इसके अंदर उनके वजीर हुआ करते थे, इसके ऊपर बैठा करते थे। यहाँ से आप दीवाने आम के पिलर देखेंगे तो एक सीधे में नज़र आएंगे, परंतु तिरछे होकर के भी एक सीधे में नज़र आते थे फ्रेंड। हम आपको इसके बारे में आगे बताएंगे। देखिए यहाँ भी एक सीध में ही नज़र आ रहे हैं।
जो अकबर का यहाँ मयूर सिंहासन रखा था, इस पे बैठ कर के चारों तरफ अकबर देख सकता था। उसके सामने कोई पिलर नज़र नहीं आता था। इसकी लोकेशन हम आपको आगे बताएंगे। ये जो कब्र आप देख रहे हैं फ्रेंड, ये जॉन रसेल कॉल्विन की कब्र बनी हुई है। ये जो कब्र है एक अंग्रेज़ की कब्र है। 1807 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1857 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जब 1857 ईस्वी में युद्ध हुआ था, उस युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी डेड बॉडी को वो अंग्रेज़ अपने देश में नहीं ले जा सके, इसलिए उन्होंने इनको यहीं दफना दिया गया। ये उनकी ही कब्र है फ्रेंड, आप देखिए एक बार इसको। ये जो बैक साइड में देख रहे हैं फ्रेंड, इसे बोलते हैं मोती मस्जिद। इस गेट के अंदर एंट्री नहीं है क्योंकि ये अब क्लोज कर रखा है फ्रेंड। मोती मस्जिद का एक व्यू देखिए। ये प्योर वाइट मार्बल की बनी हुई है फ्रेंड। ये कैनल रखा हुआ है, यानी कि तोप, उस समय का कैनल है फ्रेंड। ये एक बावली है, अकबरी बावली बोलते हैं फ्रेंड। इसके ऊपर जाल लगाया हुआ है सेफ्टी की दृष्टि से। एक बार इसको भी देखिए। हम आपको पूरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सामने देख रहे हैं इसे बोलते हैं अकबरी मस्जिद। एक बार इसका व्यू देखिए और गार्डन का भी व्यू देखिए। इस लोकेशन से इसका व्यू देखिए फ्रेंड। यहाँ से जब अकबर सामने सिंहासन पर बैठता था तो कोई भी पिलर सामने नहीं आता था। देखिए आप इसका लोकेशन, सारे पिलर एक जैसे सीधे बने हुए हैं। जब औरंगजेब का शासनकाल चल रहा था तो उस समय महाराष्ट्र से छत्रपति शिवाजी जी आए थे औरंगजेब से मिलने के लिए। तो वो घोड़े से चढ़ कर के यहाँ तक आ गए थे। तो उन्होंने कहा ये कौन बेवकूफ़ चला रहा है जो घोड़े से चढ़ कर के चला रहा है, ना हमको कुछ झुक कर के सलाम किया ना कुछ। क्योंकि छत्रपति शिवाजी भी महाराष्ट्र के राजा थे और आगरा के राजा औरंगजेब थे। तो ये इस बदसलूकी के लिए उन्होंने, औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को कैद कर लिया और उनको इसी फोर्ट के अंदर, मोती मस्जिद के अंदर उनका जेल बना हुआ है और उन्हें कैद रखा। अपनी चतुराई से औरंगजेब के कैद खाने से छत्रपति शिवाजी निकल गए। औरंगजेब ने उनसे पूछा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो उन्होंने कहा मेरी अंतिम इच्छा जनता में फल बंटवाने की इच्छा हो रही है। तो उन्होंने जनता में फल बंटवाने के लिए बड़े बड़े टोकरों में फल मंगाए। उन्हीं टोकरों में छुप करके, फलों के टोकरों में छुप करके औरंगजेब से इंडियन आर्मी के गेट से होकर के वो अपनी चतुराई से निकल गए थे फ्रेंड। ये ड्रिंकिंग वाटर मशीन लगी है इसके अंदर, यहाँ ड्रिंकिंग लोग कर रहे हैं। हमारे द्वारा दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड। ओके बाय, थैंक्स फ्रेंड।